मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने एक बार फिर से एक नए मैसेज के साथ आपके बीच में भेजा है। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर के लोगों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम संसार की रीतियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हालेलुया। संसार के जैसे हम काम कर रहे थे। आज मैं आपको अपनी तरफ से नहीं, परंतु मैं परमेश्वर की ओर से बताऊंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगा कि हमको ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं। मैं आज आपको पहले ये भी बताना चाहता हूँ, अब जब रक्षाबंधन आ रहा है तो बहुत सी मसीह बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों को राखी बांधने जाएंगी। हालेलुया। राखी का बंधन जो है, एक बताया गया है कि एक भाई बहन की रक्षा, भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है। तो आप ये बताइए कि एक धागा जो है, वो धागा ही अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? वैसे रक्षा नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों को रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। लंबी आयु करने वाला और जीवन की रक्षा करने वाला भी परमेश्वर है, क्योंकि अपने परमेश्वर ने कहा है, जहाँ जहाँ तू जाएगा मेरा आत्मा तेरे साथ होगा। हालेलुया। यदि बहन जा रही है कहीं और भाई साथ में नहीं तो कैसे रक्षा होगी? रक्षा करने वाला परमेश्वर है मेरे भाइयों। तो मैं आपको वचन से स्पष्ट करके बताऊंगा। आप बहुत गौर से सुनना, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ये आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं। यदि आप बाइबल पढ़ें तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के लोगों को रक्षाबंधन के त्यौहार मनाना चाहिए क्या नहीं। तो हमेशा रोमियो की पत्री निकाल लें और 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम संसारिक जैसे काम करते थे, संसार की रीतियों पर चलते थे, जो संसार कर रहा है वो करते थे। अब हम परमेश्वर को जान लिया है तो हमें संसार से अलग हो जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है। रोमियो और 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। हालेलुया। हमें केवल परमेश्वर का बनना है। हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट हमसे मना करा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। क्योंकि मैं आपको एक वचन और बताना चाहूँगा। उत्पत्ति की पुस्तक 1:27 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने कोई त्यौहार नहीं बनाए। त्यौहार किसने बनाए? त्यौहार मनुष्य ने बनाए। जब मनुष्य संसार में था तो संसार में उनने अपनी रणनीति बनाई और रणनीति बना के ये त्यौहार वो त्यौहार उनने मनाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बताता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। मेरे प्रियो, हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। मेरे प्रियो, ये त्यौहार जो है मसीह लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आज मसीह लोग जान लें, परमेश्वर के वचन के द्वारा बता रहा हूँ कि मैं अपने द्वारा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार का सदृश नहीं बनना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन त्योहारों के पीछे और रक्षाबंधन के पीछे एक मूर्ति पूजा से रिलेटेड एक पर्व है जो मनुष्य ने बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है, मूर्ति पूजा के लिए परमेश्वर ने बिल्कुल साफ बताया है कि मूर्ति पूजा ना करना। और इससे पहले कि ये जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, आप कभी सर्च करके देखना कि इसके पीछे क्या कारण है, कि ये त्यौहार क्यों मनाया गया था। ये त्यौहार क्यों मनाया गया था, आपके जो पुरखा हैं उनसे कभी पूछ के देखना, जो आपके पूर्वज, आपके जो दादा हैं या कोई हैं, तो उनसे पूछ के देखना कि इसका जो त्यौहार का अर्थ है क्या है। मेरे साथ एक वचन और पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। निर्गमन की पुस्तक और 20:3 में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जब हम इन त्योहारों को मनाते हैं, इन पर्वों को इनके मनाते हैं, तो क्या करते हैं हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम मूर्ति को दंडवत करते हैं। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है कि तुम मुझे छोड़ किसी की उपासना ना करना, न कोई मूर्ति गढ़कर बनाना। तो मेरे प्रियो, जब हमने बपतिस्मा लिया
तो हमने परमेश्वर को अपने ऊपर ओढ़ लिया। हालेलुया। तो हम जब हमने परमेश्वर को अपने ऊपर ओढ़ लिया, जब हमने परमेश्वर को बपतिस्मा ले लिया, तो क्या हुआ, हम संसार के नहीं रहे। रोमियो 12:2 में लिखा बिल्कुल साफ है कि इस संसार के सदृश ना बनो। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि हमें जो है संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के बनना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, तो संसारिक जैसी बातें हमें नहीं करनी है। हालेलुया। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे लिए नहीं है। यदि आप को इस मैसेज से कोई विरोध है या आप सोचते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, तो आप मैसेज बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत से चर्चों में आप लोग जाते होंगे, वहाँ के पास्टर आपसे कहते होंगे कि आप दिवाली भी करो। दिवाली जो ज्योति को प्रकट करती है, हालेलुया, ज्योति को प्रकट उसी दिन क्यों करती है, अगले दिन क्यों नहीं करती, उससे तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन क्यों नहीं करती, उसी दिन क्यों ज्योति प्रकट होती है? नहीं, गलत है। वो पास्टर जो हैं वो कहते हैं, वो गलत कहते हैं। ये होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का बिल्कुल साफ वचन बता रहा है। यदि उन्हें वचन की नॉलेज है तो उनसे कहते हैं, पास्टर जी रोमियो 12:2 में क्या लिखा है, ज़रा हमें स्पष्ट करके बता दीजिए। रोमियो 12:2 में बिल्कुल साफ लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। यदि मेरा मैसेज आपको पसंद आया तो इस वीडियो को उन्हें भेजें जो परमेश्वर के लोग नहीं जानते हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं। अभी जो बहनें तैयारी में लगी हुई हैं कि हाँ रक्षाबंधन आ रही है, भैया को लूटने जाना है और ये करना है, वो करना है। तो मेरे प्रियो, इस संसार के सदृश ना बनो। हम परमेश्वर के लोग हैं। यदि हम संसार के सदृश बनते हैं तो हम प्रतिदिन परमेश्वर को सूली पे चढ़ाते हैं, क्योंकि यही पापों के कारण हमारा यीशु मसीह सूली पे चढ़ गया और वो तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठा। जब जब हम पाप करते हैं, जब जब हम सूली पे चढ़ाते हैं अपने यीशु मसीह को, हालेलुया, ऐसा नहीं करना है। संसार का सदृश नहीं बनना है। होली आ रही है, दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है, हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। लगा कि क्रिसमस का त्यौहार जो है वो भी बाइबल में कहीं नहीं है। बाइबल का त्यौहार भी कहीं नहीं है। इस संसार से सदृश ना बनो। ये संसार है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं ये संसार है। और हमारे परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए चुना है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल कच्चा ना हो, हमारा फल कच्चा ना हो। हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाएं कि यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर ने हमसे कहा इस संसार के सदृश ना बनो। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार की तैयारी आप कर रही हैं उसे छोड़ें और संसार से हटकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ जो अजय भाई ने मुझे इस मैसेज को समझाया है। इस वीडियो को और भी भेजें आगे तक, ताकि ये वीडियो के द्वारा और बहुत सी बहनें और बहुत से भाई समझ सकें कि हाँ हमें सदृश संसार का नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर का प्रचार करना है। इस वचन के द्वारा और सुने जाने पढ़े जाने पर प्रभु आपको बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।